नहीं रहेगा। 1/2 और 1/4 को निरूपित करने के लिए चित्रों को, चार्टों को दिखाना, ये वाला तरीके जो आपने शुरुआत में 3 ऑप्शन देखे, जो आपने और हम लोगों ने पढ़े हुए थे, ये तरीका आपको यूज नहीं करना, ठीक है। तो क्रियाकलाप के माध्यम से, यानी कि एक्टिविटीज के माध्यम से जितना बच्चों को आप सिखाओगे उतना इफेक्टिव तरीके से बच्चा सीखेगा। आंसर आपका फोर्थ आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर ये आ गया। ये क्वेश्चन मेरी तरफ से लिख लो, आपके एग्जाम में जरूर आना है, ठीक है। 1 नंबर का लिख लो, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको एनसीईआरटी कराई थी, एनसीईआरटी के अंदर एक आपको चैप्टर दिया हुआ है आपके पैटर्न के नाम से, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए कंफर्म है, शायद 2 भी आपको देखने को मिल जाए। चैप्टर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपके पैटर्न के नाम से, ठीक है। तो पैटर्न से लिया हुआ है आपका क्वेश्चन है कि श्री गोविंद अपनी क्लास 3rd के छात्रों में पैटर्न पहचानने का कौशल विकसित करना चाहता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इसके लिए सबसे बढ़िया सहायक सिद्ध होगी। अब पैटर्न को विकसित करना चाहता है एक टीचर अपने बच्चों के अंदर, जैसा कोई पैटर्न बना दिया एक टीचर ने कि पहले रेक्टेंगल बना दिया, फिर सर्कल बना दिया, फिर रेक्टेंगल बना दिया, सर्कल बना दिया, बच्चों से पूछा बेटा अब क्या आएगा इसमें, इसके अंदर। अब यहाँ पर इस तरीके का पैटर्न को विकसित करना चाहता है। पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम के अंदर आपके जो सीरीज के क्वेश्चन आ गए, ठीक है, जैसे सीरीज के कुछ क्वेश्चन पूछ ले कि 2, 4, 6, 8 इस तरीके से। अब इसके अंदर बताओ क्या आएगा फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर। तो ये सीरीज के क्वेश्चन आ गए, अब बच्चे बहुत घबरा गए, क्या रीजनिंग आ गई सीटेट के अंदर, अब क्या होगा, रीजनिंग आ गई। बेसिकली वो आपकी रीजनिंग नहीं थी, वो आपके पैटर्न वाले से लिया हुआ क्वेश्चन था, जो आपका जो रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिले थे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल में आपको देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन आपका पेडागोजी में देखने को मिलेगा पैटर्न वाला। अगर बच्चों में आपको पैटर्न को, एक कौशल को विकसित करना है, ठीक है, और सबसे बड़ी बात आपका एनसीईआरटी का टॉपिक है, और पेडागोजी में एक क्वेश्चन आपका ये भी आता है कि पैटर्न क्या आपके करिकुलम का, आपके टेक्स्ट बुक के, आपके चैप्टर का हिस्सा है या नहीं है। तो आपको क्या बताना है, ये आपके करिकुलम का, आपके चैप्टर का एक अनिवार्य हिस्सा है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है पैटर्न के बारे में, ठीक है। अब आप लोगों ने पढ़ी नहीं होगी एनसीईआरटी, तो मैंने पढ़ी है, तो मैंने आपको बता दी सारी डिटेल में, ठीक। तो पैटर्न का अगर आपको विकास करना है एक टीचर को, तो सबसे इफेक्टिव तरीका क्या रहेगा इन 4 ऑप्शन में से, वो आपको बताना है। पढ़ते हैं। छात्रों को अपने 1 मार्क्स बनाकर उसकी तुलना अपने मित्र के, आगे देखो पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा था जहां पर भी बच्चे या बच्चे से जुड़ी किसी चीज के आपस में कंपैरिजन यानी तुलना करने की बात आ जाएगी, वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। कभी भी आपको 2 बच्चों के बीच में किसी भी परिप्रेक्ष्य में आपको तुलना नहीं करनी है, ठीक है। तो ये तो आपका क्या हो गया, नेगेटिव आपका ऑप्शन हो गया। अगला देखते, छात्रों से रात को ध्यान से आसमान देखकर उन्होंने जो रात को देखा अगले दिन उसका वर्णन क्लास में करने के लिए कहना। अगर आपने ये काम कर दिया तो बच्चा दुनिया भर की चीज आपको बताएगा, जब तक आप लोग उसका धमका कर नहीं बैठोगे, ठीक है। इस तरीके का पैटर्न बच्चा कुछ नहीं बता पाएगा रात में, ठीक है, हम खुद नहीं बता पाएंगे, दुनिया भर के तारे हम लोग देख लेंगे। छात्रों को उनकी सभी पाठ्य पुस्तकों में भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को खोजने के लिए कहना। बच्चा खोजबीन करके बता देगा उनको, लेकिन एक पैटर्न की जो सोच होती है वो विकसित उसके अंदर नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये पैटर्न की सोच विकसित होने से बच्चे के अंदर एक क्रिएटिविटी बढ़ती है, इसलिए इस चैप्टर को आपके टेक्स्ट बुक के अंदर लिया गया है, आपके एनसीईआरटी के अंदर, ताकि बच्चे के अंदर रचनात्मक सोच को ज्यादा बढ़ावा मिल सके, ठीक है। तो बड़ा क्या आपका ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन बचा कि छात्रों को बिल्डिंग ब्लॉक्स देकर, देखे ध्यान से सुनना, छात्रों को बिल्डिंग ब्लॉक्स देकर बढ़ती हुई ऊंचाई के क्रम में रखने के लिए कहना। बच्चों से क्या काम करो कि बेटा एक काम करो, बिल्डिंग ब्लॉक्स ले लो और इनको हाइट के अकॉर्डिंग बढ़ते हुए क्रम में रख दो। कैसे रख दो कि पहले सबसे बड़ी बिल्डिंग ब्लॉक्स ले लो, ये बड़ी ले ली, अब इससे एक काम करो छोटी वाली ले लो, अब इससे छोटी वाली ले लो, अब इससे छोटी वाली ले लो, अब इससे छोटी वाली ले लो। अब एक बात बताओ, अब इसमें पैटर्न को बच्चा फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पैटर्न को बच्चा फॉलो कर रहा है, सबसे बड़े से फिर सबसे छोटे को, छोटे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है नहीं दिख रहा। तो बच्चा यहाँ पर एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, और बिल्डिंग ब्लॉक्स का यूज करके यानी कंक्रीट चीज का यूज करके, खेल खेल के माध्यम से, एक्टिविटीज के माध्यम से बच्चा यहाँ पर पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो सबसे इफेक्टिव तरीका रहेगा आपका फोर्थ वाला, सबसे इफेक्टिव तरीका आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, देखते हैं ये क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन आपको दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धारणा डीन्स ब्लॉक, ठीक है, डीन्स ब्लॉक कौन से होते हैं पता है आपको, खेले जो आपके छोटे छोटे से आपके डीन्स ब्लॉक होते हैं इस तरीके के, ठीक है, ये आपके डीन्स ब्लॉक होते हैं इस तरीके के। कोई पढ़ा है आपके स्कूल में से किसी को नहीं मिले डीन्स ब्लॉक, ना हमें पढ़ने को मिले ना आप लोगों को मिले डीन्स ब्लॉक, अब बच्चों को मिलेंगे। तो डीन्स ब्लॉक का उपयोग करते हुए नहीं पढ़ाई जा सकती। अब देखो डीन्स ब्लॉक को पढ़ाने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि डीन्स ब्लॉक को
स्थान किन किन चीजों के लिए यूज किया जाता है, इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी। बोर्ड मास का रूल, कौन सी बताई थी? बोर्ड मास का रूल में से बो को हटा दो, क्या क्या बचा आपका? डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और आपका सब्सट्रैक्शन। तो इन चार चीजों के लिए आपका डीन्स ब्लॉक का यूज किया जाता है। उसके अलावा आपके प्लेस वैल्यू के लिए डीन्स ब्लॉक का यूज किया जाता है। तो देखो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो आपका हो गया, लेकिन आपका प्रायिकता के लिए डीन्स ब्लॉक का यूज नहीं किया जाता। अब देखो जैसे बच्चों को आपको एडिशन सिखाना है, ठीक है, तो डीन्स ब्लॉक ले लिया आपने कि बेटा दो डीन्स ब्लॉक तो ये हो गई, दो डीन्स ब्लॉक ये हो गई, ठीक है, और इन चार डीन्स ब्लॉक के साथ आप इसको जोड़ दो। तो बच्चा इन डीन्स ब्लॉक को आपस में जोड़कर और बता देगा कि मैम सर इतने सारे डीन्स ब्लॉक हो गए, ठीक है। तो जोड़ घटा कर देगा, गुना भाग कर देगा, फ्रैक्शन भी कर देगा। एक चीज और लिखो यहाँ पर, बच्चा क्या काम कर देगा, यहाँ पर फ्रैक्शन भी सिखाया जाता है। तो ये जोड़ घटा गुना भाग के साथ साथ प्लेस वैल्यू के साथ बच्चा फ्रैक्शन भी सीख जाता है इन डीन्स ब्लॉक के माध्यम से, ठीक है। तो ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी, बोर्ड मास में से बो हटा देना और आपका डी मास बचेगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये भी आपको जरूर देखने को मिलेगा, और ये बेसिकली क्वेश्चन आपका एनसीएफ की देन है, जिसकी वजह से बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका बन जाता है। देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की दिक स्थान संबंधी समझ, ठीक है, दिक स्थान संबंधी समझ, इंग्लिश में नाम याद करो उसको, स्पेशल जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, कौन सी? जो आपकी स्पेशल अंडरस्टैंडिंग होती है, जिसमें बच्चा अपना अमूर्त तथ्यों के आधार पर अपने माइंड में कंसेप्ट बना लेता है, ठीक है। तो वो आपकी स्पेशल अंडरस्टैंडिंग होती है, जो आपके आर्किटेक्चर के अंदर होती है, आपकी जो है मूर्तिकार चित्रकार के अंदर होती है, ठीक है, जिसमें बच्चा या आदमी होता है जो अपने अमूर्त अर्थों का यूज ज्यादा करता है, अमूर्त चिंतन का यूज ज्यादा करता है। तो स्पेशल जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है वो, तो आपके इनसेप 2005 ने कहा है कि आप बच्चों की ज्यादा स्पेशल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाओ। जितना ज्यादा स्पेशल अंडरस्टैंडिंग बच्चे की बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा बच्चे का क्या होगा, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ज्यादा विकास होगा। और मैथमेटिकल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों की स्पेशल अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा बढ़ावा देता है। उसके अलावा एक मैपिंग भी एक ऐसी चीज होती है, आगे क्वेश्चन आएगा आपका मैपिंग का, जो आपकी स्पेशल अंडरस्टैंडिंग को जो आपका बढ़ाता है। तो स्पेशल अंडरस्टैंडिंग के समझ में निम्नलिखित में से न्यूनतम उपयुक्त कौन है, कि सबसे कम उपयुक्त किसको माना है, वो आपको बताना है। कि प्राथमिक स्कूल के बच्चे तार्किक संक्रामक निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, जैसे कि एक्स वाई जेड, इसमें छोटा बड़ा कौन सा है, इनके साइन का यूज करना। तो ये आपका क्या है, सबसे न्यूनतम तो भाई यही है आपका, किसको नहीं निकाल सकते। अगर इसको निकाल लिया तो क्या बच्चों में स्पेशल अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी? यार इसको निकालना कितना बड़ी बात है, बच्चा आराम से सीख जाएगा, एक दिन में सीख जाएगा कि अगर छोटा हो तो ये वाला साइन उसकी तरफ मुंह कर दो, बड़ा हो तो ये वाला साइन उसकी तरफ मुंह यूज कर दो। तो इसमें बच्चे की स्पेशल अंडरस्टैंडिंग कहाँ बढ़ गई? स्पेशल अंडरस्टैंडिंग तो बच्चे की वहां बढ़ेगी जहां पर बच्चों को कुछ क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी, ठीक है, तो वहां बढ़ेगी बच्चे की अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि प्राथमिक स्कूल के बच्चे आकृतियों यानी शेप्स की अवधारणाओं को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में विस्तृत कर सके, ठीक है, जो बच्चे शेप्स के बारे में पढ़ रहे हैं उसको रियल जीवन से, डेली की एक्टिविटी से कनेक्ट कर सके, तो वह स्पेशल अंडरस्टैंडिंग बनेगी। बच्चे अपने शुरुआती स्कूल वर्षों में माप के तर्क को समझ सकते हैं। बच्चों का दिक स्थान संबंधी पूर्व विद्यालय प्री स्कूल संवादात्मक होता है, तो यहाँ पर बच्चों की दिक स्थान संबंधी समझ बढ़ती है, इसमें नहीं बढ़ेगी। इसमें कौन सा बड़ा काम है, ठीक है, 1 घंटे का काम है बच्चे का। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन के ऊपर एक बार नजर डालिए। एक सेकंड, ये तो कमेंट ही चले गए सारे, चलो आगे भाई आगे सारे। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि क्लास फर्स्ट गणित कक्षा में पढ़ाते समय राधा बच्चों को निम्नलिखित संदर्भ द्वारा एक कंसेप्ट का परिचय दिया। क्या कंसेप्ट दिया? कि कार में 4 बच्चे थे, फिर एक बच्चा बाहर निकाला, अब कार में 3 बच्चे हैं, तो उपयुक्त संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बड़ा कंफ्यूजिंग भरा भी क्वेश्चन है। देखिए 2 टर्म होती है जो आपके मैथ्स के एग्जाम में आती है, एक होता है आपका एग्रीगेशन और एक होता है आपका ऑगमेंटेशन। दो आपके वर्ड है जो आपकी जो टर्म है जो आपकी बड़ी महत्वपूर्ण होती है, एग्रीगेशन, ऑगमेंटेशन। इंग्लिश में नाम याद करना है इनके, ठीक है। एग्रीगेशन होता है जब हम दो चीजों को, दो समान चीजों को जोड़ते हैं। क्या काम करते हैं एग्रीगेशन के अंदर? जब हम दो समान चीजों को क्या काम करते हैं? जोड़ते हैं। जैसे 2 उंगली हो गई मेरी और 2 उंगली के साथ साथ मेरे साथ में ये दो उंगली और जुड़ गई, तो क्या हो गया? एग्रीगेशन हो गया। जैसे आपके सीटेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि मुझे एग्जैक्ट तो अभी याद नहीं आ रहा, कोई
कहाँ गई थी?